छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे। पिछले महीने भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। अब पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी है कि अगले हफ्ते भाजपा अपनी दूसरी लिस्ट छत्तीसगढ़ के लिए जारी करने वाली है, जिसमें 69 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने जो प्लान मध्य प्रदेश के लिए बनाया, सेम टू सेम वही प्लान छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भाजपा अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। दोनों में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। दूसरी लिस्ट में भाजपा ने कुछ ऐसे लोगों के नाम का ऐलान किया जिससे कि पार्टी के अंदर और बाहर कई तरह की बातें होने लगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक करीबी नेता ने तो यहां तक कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री अब कौन होगा ये बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि भाजपा ने 4 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतारा है। अब छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने टिकट बंटवारे को लेकर बताया कि पार्टी सबसे योग्य उम्मीदवारों को टिकट देगी जो चुनाव जीत सके। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा और पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जिन्हें कार्यकर्ताओं और वोटरों का समर्थन प्राप्त होगा। पार्टी सूत्रों की माने तो राज्य में 6 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, जिसकी झलक पहली लिस्ट में ही देखने को मिली और पहली लिस्ट में सांसद विजय बघेल के नाम का ऐलान हो चुका है। दूसरी लिस्ट में अरुण साव, रायपुर के सांसद सुनील सोनी और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह समेत कुल 5 और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। बीते दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एमपी में पार्टी ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि जिन दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है वो कभी चुनाव नहीं हारे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भी नहीं किया है। दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि उम्मीदवारों का नाम देखकर सीएम शिवराज आश्चर्यचकित हो गए थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कई नेशनल लेवल के नेताओं और दिग्गजों को चुनाव में उतारकर भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देना चाहती है। भाजपा ने दूसरी लिस्ट में जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से ऋति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया, तो छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को उतारा गया। भाजपा की दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों में 6 महिला उम्मीदवार हैं और इसके अलावा 14 SC/ST उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। तो भाजपा ने दूसरी सूची में जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, इनमें से 36 सीटें भाजपा 2018 के चुनाव में हार गई थी। 3 सीटें पार्टी के कब्जे में आई थी। मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल। लेकिन इस बार तीनों विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। अब जानकारों का कहना है कि दूसरी सूची में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें चारों ऐसे वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया गया है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा सकते हैं। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो ये माना जाना चाहिए कि इनमें से ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री होगा। नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी जंग में उतारने का सीधा आशय यही लगाया जा सकता है। दिग्गजों सांसदों को मैदान में उतार पार्टी ने यह संदेश दिया है कि हमारे लिए इस बार एक चेहरा नहीं महत्व रखता। पार्टी इस बार जीत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, फिर चाहे उसे किसी को भी मैदान में उतारना क्यों न पड़े। अब इसी समीकरण के साथ भाजपा छत्तीसगढ़ में भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।